अंकल जी मेरे पास आकर बोले अब किसका इंतजार है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा बस आपका ही इंतजार था। अंकल जी हंसते हुए बोले अरे बिटिया रानी मैं भी पता नहीं कितने दिनों से इसी दिन का इंतजार कर रहा था। मैंने गुस्से में बोला बस जिंदगी भर इंतजार ही करते रहना, कुछ होगा तो नहीं। आपसे ये कहानी काफ़ी दिलचस्प होने वाली है। आगे की पूरी वीडियो सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम सुमन है, मेरी उम्र 19 साल है। मैं देखने में काफ़ी ज़्यादा हॉट और सेक्सी हूँ। मेरे परिवार में काफ़ी ज़्यादा लोग तो नहीं, मेरे पापा और मेरी बहन है जिसकी शादी हो चुकी है और मेरी एक छोटी बहन भी है, वह भी ज़्यादा बड़ी नहीं है। हमारी माँ का देहांत छोटी बहन को जन्म देते ही हो गया था, इसी वजह से मेरे पापा काफ़ी अकेले पड़ गए थे। मेरी माँ के जाने के बाद मेरे पापा ने काफ़ी शराब पीना शुरू कर दिया था। हर शाम को वह काफ़ी ज़्यादा पी करते। हमारे पड़ोस में एक अंकल रहते हैं, उनका नाम सुदीप है, वह भी मेरे पापा की उम्र के ही हैं। ज़्यादातर मेरे पापा का उठना बैठना उनके साथ ही होता है। हमारे अंकल काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, वह अक्सर मेरे पापा से शराब पीने के लिए मना करते ही रहते हैं। एक शाम में अपने पापा को अंकल जी के घर से बुलाने के लिए गई, उनको आने में पता नहीं क्यों इतना टाइम लग रहा था। जब मैं अंकल के घर पर पहुंची तब मैंने देखा मेरे पापा अंकल की पत्नी के साथ कुछ गलत करके कर रहे हैं। मैं भागकर उनके पास गई और अपने पापा को अपने साथ अपने घर ले आई। शायद वह सारी हरकतें मेरे पापा ने नशे में होने की वजह से की थी। कुछ समय बाद में आंटी जी के पास वापस गई और मैंने देखा अंकल जी भी आ चुके हैं। जब मैं अपने पापा को लेने के लिए अंकल के घर गई थी तब अंकल जी कुछ सामान लेने के लिए बाहर गए हुए थे। तब मैंने देखा आंटी जी ने कोई भी बात अंकल के साथ शेयर नहीं की है, इसी वजह से मैं भी वापस लौट आई। शायद आंटी जी भी समझती होंगी मेरे पापा किस तकलीफ से गुजर रहे हैं। अब ज़्यादातर मेरे पापा और अंकल घर में बैठकर ही पिया करते हैं, मैं भी उनको इस काम से नहीं रोका। मुझे पता था अगर वह कहीं बाहर पिएंगे तो उनको लाने की भी काफ़ी दिक्कत है, इसी वजह से मैंने उनकी इन करो कोई जवाब नहीं दिया। एक रात अंकल जी मेरे रूम में आए और बोले बिटिया रानी घर में कुछ खाने के लिए हो तो थोड़ा दे दो, भूख लग रही है, तुम्हारी भाभी ने आज कुछ घर पर बनाया नहीं है, इसी वजह से कुछ हो तो थोड़ा बहुत दे दो। और यह सारी बातें कहते हुए अंकल जी मुझे अजीब सी नज़रों से देख रहे थे। उसे वक्त मेरे समझ में नहीं आया कि अंकल जी का मुझे ऐसे देखने का मतलब क्या है। मैं जल्दी से किचन की तरफ गई और उनको थोड़ा बहुत खाना दे दिया। वह भी खाना लेकर मेरे पीछे पीछे मेरे रूम में आ गए और मेरे बेड पर बैठकर खाना खाने लगे और मुझसे कहने लगे बिटिया रानी तुम तो दिन भर दिन जवान होती जा रही हो। उनकी इस बात से मैं थोड़ा चिढ़ गई और गुस्से में बोली आप खाना खाए और अपने घर पर जाए। वह मुस्कुराकर बोले अरे बिटिया रानी नाराज क्यों होती है। मैं गुस्से में बोली आप अभी नशे में हो, जब आप होश में आ जाओ तब आपसे बात करूंगी। अंकल जी मुस्कुराते हुए बोले अरे बिटिया रानी नशे में हूँ तभी तो तुमसे बात कर रहा हूँ, वरना तुमसे बात कहाँ हो पाती। मैं भी इतराते हुए कहा मुझे अच्छे से पता है आपके इरादे क्या है। अंकल जी भी मुस्कुराकर बोले जब बिटिया रानी तो मैं सब पता ही है, सो क्यों नहीं मान जाती। मैं जल्दी से उठकर बाहर गई और आंटी को बुला कर ले आए। आंटी जी भी गुस्से में उनको लेकर घर चली गई। उसे दिन मैंने भी अंकल जी के बारे में कुछ अलग सी भावनाओं को नोटिस किया कि अंकल जी की गंदी नज़र मुझ पर है, इसी वजह से मैंने अपने पापा को काफ़ी बार यह बात बताने की कोशिश की।
पर मेरे पापा तो अंकल जी को काफ़ी दूध का धुला समझते हैं, इसी वजह से उन्होंने मेरी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। कुछ दिनों के बाद मैंने अपनी छोटी बहन को अपनी बड़ी दीदी के घर पर भेज दिया। मुझे पता था मेरे कॉलेज जाने के बाद अंकल जी अक्सर मेरी छोटी बहन पर भी गंदी नज़र रखते हैं, इसी वजह से मैंने अपनी छोटी बहन को आगे की पढ़ाई के लिए दीदी के पास भेज दिया। अब अंकल जी का सारा ध्यान मुझ पर आ गया और मुझे बदलने के ख्वाब देखते रहते, पर मैं भी कहाँ उनके झांसे में आने वाली थी। एक दिन उनकी हरकतें हद से ज़्यादा बढ़ गई। उसे दिन मैंने गुस्से में पुलिस को फ़ोन कर दिया और सारी बातें बता दी। पुलिस ने भी अंकल जी को अरेस्ट कर लिया और अंकल जी को जेल हो गई। मेरी इस हरकत का काफ़ी लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ा। 2 दिन बाद अंकल जी की पत्नी ने फांसी लगा ली और मेरे पापा भी मुझसे बात करना बंद कर दिया। मेरी एक छोटी सी गलती की वजह से एक पूरा परिवार खत्म हो गया। मेरे यह बातें समझ में नहीं आ रही थी और मैं अब सोचने लगी शायद यह मेरा फैसला गलत था। कुछ टाइम बाद अंकल जी भी जेल से बाहर निकल आए और जब मैं कॉलेज से वापस आई तब मैंने देखा मेरे पापा और मेरे अजीब से विचार आने लगे। एक दिन मैंने अंकल जी के पास जाकर बोला, अंकल जी आप मुझसे शादी कर लीजिए। पहले तो अंकल जी मेरी बात सुनकर थोड़ा हैरान हो गए, लेकिन बाद में काफ़ी खुश भी हो गए। कुछ टाइम बाद हम दोनों ने शादी कर ली। उसी रात अंकल जी मेरे पास आकर बोले, जानेमन अब किसका इंतजार है। मैं भी मुस्कुरा कर बोला, तुम्हारा ही इंतजार था, अब क्या देख रहे हो, अब तो मैं तुम्हारी हो चुकी हूँ, जो करना चाहते थे आप कर लो। और हम दोनों ने पूरी रात खुशी से बीती। ऐसे ही रोमांचक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी लोग देख रहे हैं मीना की दुकान। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कमेंट करना ना भूले।